एक ऐसी इकोनॉमी जो मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमीज को इंक्लूड करती है। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। आपने ठीक पहचाना, मिक्स्ड इकोनॉमी। आईएससी के पार्ट 4, आईएससी के चैप्टर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज का पार्ट 4 हम देखने जा रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमीज। इंडिया आप जानते ही हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है, न तो इसमें पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है और न तो पूरी तरह से ये सोशलिस्ट है। हमने दोनों के ही मेरिट्स को क्या कर लिया, अच्छाइयों को समावेश कर लिया है और दोनों की बुराइयों को त्याग दिया है। आइए थोड़ा सा बुकिश समझते हैं। एन इकोनॉमिक सिस्टम which combines the elements of both capitalist and socialist economies। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अमेरिका, जापान, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और सोशलिस्ट इकोनॉमी रशिया, चाइना, क्यूबा, वियतनाम। अरे ये तो आप सब पढ़ चुके हैं। इस पे पहले 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और अगर आपने नहीं देखे हैं फर्स्ट 3 पार्ट्स टाइप ऑफ इकोनॉमीज के लिए तो प्लीज लिंक में डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है या ऊपर आई बटन को भी देख करके आप क्या कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। थोड़ा देखने से आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मिक्स इकोनॉमी में दोनों ही इकोनॉमीज के गुडनेस को लिया गया है। इट इंक्लूड्स बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ एंड एक्सक्लूड्स दी डीमेरिट्स। बुराइयों को निकाला गया है और अच्छाइयों को ले लिया गया है। आइए समझते हैं इस इकोनॉमी के हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स। कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, अर्थात प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। अब प्राइवेट सेक्टर वो काम करती है जहां पर इन्वेस्टमेंट कम है, जहां पर रिस्क कम है, जहां गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट है, अर्थात प्रोडक्शन करने का पीरियड क्या है, शॉर्ट है। जैसे रिटेल बिजनेस, एग्रीकल्चर करना, ट्रेडिंग करना, ये सब प्राइवेट के हाथ में है। पर यहां पर पब्लिक सेक्टर भी है। तो पब्लिक सेक्टर किसके पास है? ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसा काम, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहां लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है, जिसका मेन मकसद है वेलफेयर करना, ऐसी इकोनॉमीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पावर सप्लाई, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगने वाला है और जिसका रिटर्न लो आने वाला है, वो काम गवर्नमेंट अपने ऊपर ले लेती है, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ले लेती है। तो यहां पर दोनों ही सेक्टर क्या कर रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। और क्या है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट फीचर। तो हमने कैपिटलिस्ट के भी कुछ फीचर्स अपनी इकोनॉमी में इंक्लूड कर रखे हैं और सोशलिस्ट के भी फीचर्स इंक्लूड कर रखे हैं। कुछ एग्जांपल देता हूं। कैपिटलिस्ट के फीचर्स हैं जैसे प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस मैकेनिज्म हमारे यहां भी है, मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगी प्राइसेस। और क्या है, जैसे कैपिटलिस्ट में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को रिसोर्स ओन करने की, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने की, राइट ऑफ इनहेरिटेंस करने की आजादी है, हमारे यहां भी है। तो ये फीचर्स तो हमारे यहां भी है। और कैपिटलिस्ट के कुछ फीचर्स, अब यहां पर पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, चीजों को रेगुलेट भी करती है। जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो नेस्टीज हैं, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस हो गए, जैसे एलपीजी के प्राइसेस हो गए, जो आपके घर में सिलेंडर आ रहा है, और इवन बिजली, पावर सप्लाई है, इसका प्राइसेस गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इट इज अंडर दी गवर्नमेंट कंट्रोल। तो दोनों हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। यहां हमारे इकोनॉमी में सोशलिस्ट भी फीचर्स हैं और कैपिटलिस्ट के भी फीचर्स हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग करना, हमारे देश में एक प्लानिंग के लिए अलग अथॉरिटी है, एक अलग बॉडी है जो देश की इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। देश के रिसोर्सेस कहां अलोकेट होंगे, ये प्लानिंग करती है। और ये प्लानिंग अथॉरिटी का नाम करेंटली है नीति आयोग। पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, बट 12th 5-year प्लान के बनने के बाद अब इसका नाम चेंज हो गया है आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट, और नाम हो गया है नीति आयोग। क्या करती है, अगेन लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाती है, देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेस को कहां यूज करना है। ये प्लानिंग जो कि सोशलिस्ट का फीचर था, ये हमारे देश में भी है।
बट याद रखिएगा ये एक डोमिनेंट फीचर नहीं है, हाँ है जरूर। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। आपने जो मोबाइल लिया है, आपने जो फर्नीचर लिया है, आपने जो फैन लिया है, हाँ आपने जो घड़ी ली है, ये सब प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। सरकार इन सब कामों में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर की चीजें नहीं है। तो अगर ऐसे काम जो गवर्नमेंट प्राइवेट को करने की अनुमति दे देती है, उन कामों पे सरकार क्या करती है, कंट्रोल रखती है। लाइसेंस के द्वारा कंट्रोल रख सकती है, बजट बना के उन पे कंट्रोल कर सकती है, टैक्स लगा करके उनको कंट्रोल कर सकती है, मोनोपोलीज का लॉ बना करके प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल में रखती है। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को लूटने के लिए, धन बटोरने के लिए आजाद नहीं छोड़ रखा है। गॉट इट? द प्राइवेट सेक्टर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट एक मिक्स इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर का काम नहीं छोड़ती है, क्योंकि प्राइवेट तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, तो आखिर वेलफेयर करेगा कौन? जो वेलबींग ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनका कौन करेगा? यस, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, फ्री सैनिटेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट, ये आपको मालूम ही होगा, ये दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, सरकारी स्कूल हैं जहां पे बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा है, फ्री मिड डे मील दी जा रही है, फ्री बैग, फ्री बुक्स दिया जा रहा है। तो सरकार सोशल वेलफेयर का भी क्या कर रही है, यहाँ पर काम कर रही है। नेक्स्ट है प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म, यस, प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? एक तरीका जिससे प्राइजेज अपने आप डिसाइड हो जाती हैं। यस, द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर डिसाइड्स द इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्केट में प्रोडक्ट किस दाम में बिकेगा, ये गवर्नमेंट क्या करती है, यूजुअली इंटरफेयर नहीं करती है जब तक कि वो एसेंशियल आइटम ना हो। बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए क्या है, यस, प्राइस मैकेनिज्म चलता है। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज का प्राइस फिक्स करते हैं। गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब आपका मोबाइल कितने का बिकेगा, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? आपने जो मोबाइल खरीदा है, आपके पास जो लैपटॉप है, इसका डिसाइड क्या मोदी जी ने किया है क्या? नहीं, मोदी जी ने डिसाइड नहीं किया। कैसे डिसाइड हुआ? यस, जो प्रोड्यूसर था आपके मोबाइल का, जैसे एमआई का फोन अगर आप यूज कर रहे हैं या सैमसंग यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करता है। कैसे? मार्केट में पता लगाता है कि इसी फीचर्स के फोन किस दामों में मिल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइस रखता है। मार्केट की डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रख करके वो प्राइस रखता है। तो प्राइस मैकेनिज्म, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी इकोनॉमी का। बट मैंने कहा कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, एसेंशियल आइटम्स में प्राइस मैकेनिज्म नहीं अप्लाई होता है। एसेंशियल आइटम्स मैंने बता दिया, घर में जो एलपीजी सप्लाई आ रही है, गैस सप्लाई आ रही है, पेट्रोल के प्राइसेस हैं, इवन कुछ एसेंशियल फूड ग्रेन्स हैं, यस, व्हीट राइस के प्राइसेस भी सरकार क्या कंट्रोल रखती है। राशन की शॉप्स है ना गवर्नमेंट के पास, उनसे सरकार क्या करती है, इन पे कंट्रोल कर लेती है। आइए, अभी तक तो हमने जाना मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं, और अब जानेंगे, चलिए आगे बिगिन करते हैं मेरिट्स ऑफ दी, यस, हमारी इकोनॉमी का, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मेरिट्स है। सबसे पहला है प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी इकोनॉमी में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब प्राइवेट काम करेंगे तो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे और गवर्नमेंट काम करेगी तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, तो दोनों में रिसोर्सेज क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं और उनका बेस्ट और ऑप्टिमम यूज हो रहा है, देश के वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है। हमारी इकोनॉमी में एक और अच्छी चीज है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है कि अगर इकोनॉमी में बहुत लोज आते हैं अर्थात डिप्रेशंस आते हैं, तो सरकार क्या करती है, इनको कंट्रोल कर लेती है। मॉनेटरी पॉलिसीज लगा के कंट्रोल कर सकती है, यस, प्रोडक्शन फंक्शन चला करके कंट्रोल कर सकती है। मतलब हमारी इकोनॉमी क्या है, यस, रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, बिजनेस साइकिल्स से क्या है कि काफी हद तक कंट्रोल में है। तो इकोनॉमिक क्या है, स्टेबिलिटी रहती है। बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन या बहुत ज्यादा अंडर प्रोडक्शन यहां पर नहीं हो पाता है। सरकार क्या कर रही होती है, प्लान बना करके रिसोर्सेस पे कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ द मार्केट सिस्टम। तो जो कैपिटलिज्म के एडवांटेजेस हैं, यस,
कैपिटलिज्म के एडवांटेज ये थे कि फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, वहां पर प्रोड्यूसर्स जो चाहे जैसा चाहे गुड्स बना सकते हैं, वहां पर कंज्यूमर किंग है, और ऐसा हमारे देश में भी है। तो मार्केट सिस्टम की, कैपिटलिस्ट सिस्टम की सारी अच्छाइयां हमारे देश में आ रही हैं। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करता है। प्राइवेट सेक्टर रिटेल ट्रेड को, एग्रीकल्चर को, ट्रेडिंग को संभाल लेता है, तो पब्लिक सेक्टर क्या करता है? देश की बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंप्रूव करता है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करता है, तैयार करता है, जिससे क्या होता है? देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होता है। यस, क्योंकि दोनों ये सेक्टर मिलकर के क्या करते हैं? देश की तरक्की को, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाते हैं। इसीलिए रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। और क्या खास बात है? फिफ्थ फीचर पढ़ते हैं, चेक ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। यहां पर कोई इकोनॉमिक सुपर पावर अर्थात सुपर रिच नहीं बन पाता है। आप कहेंगे सर हमारे देश में तो ऐसा है, अदानीज हैं, बिरलाज हैं, है ना, टाटाज हैं, है ना। तो यस, गवर्नमेंट के पास पावर्स है इनके बिजनेस को, इनके एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस नाम का MRTP नाम का एक्ट बना रखा है। सरकार लाइसेंस देकर के भी इनको काबू कर सकती है, इनको लाइसेंस हो सकता है न इश्यू करे किसी बिजनेसेस के लिए। सरकार बजट बना करके, सरकार टैक्स बना करके और बहुत सारे लीगल एक्ट्स बना करके भी क्या कर सकती है? इनको कंट्रोल कर सकती है। तो अल्टीमेट पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो सरकार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, रिच को सुपर रिच नहीं बनने देगी और पुअर को एकदम पुअर नहीं देगी, क्योंकि उनके वेलफेयर के लिए सरकार काम करती रहती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। यस, थैंक्स टू हैव बीन बोर्न इन इंडिया। यस, क्यों शुक्रगुजार हैं हम लोग भगवान के कि हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं? क्योंकि यहां पर हमारे पास इकोनॉमिक राइट है, अर्थात फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो एंटरप्राइज करना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, आपको छूट है, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और क्या राइट है आपके पास? पॉलिटिकल राइट है। आप अपनी सरकार चुनिए, आप अपनी बात को रखिए, आप विरोध करिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली है ना। तो आपके पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों फ्रीडम है। सो थैंक यू दैट वी आर इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यस, सोशलिस्ट में पावर नहीं आपके पास, याद रखिएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कहीं आपने सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद किया तो आपको पड़ेंगे लाठियां डंडे और आपको जेल बंद कर दिया जाएगा, और हो सकता है मारवार भी दिया जाए। आपका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वहां पे सुपर पावर है। वहां गवर्नमेंट क्या करती है? ऑथोरिटेरियन हो जाती है, अर्थात डिक्टेटर हो जाती है। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। मोदी जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। मोदी जी के खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं? फिर जंग लड़ सकते हैं, बगावत कर सकते हैं अगर उनकी बात सही ना हो, आपको रॉन्ग लगता है, समाज को रॉन्ग लगता है, तो है ना राइट्स हमारे पास ये सब। आइए डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। डीमेरिट्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमिक सिस्टम की क्या सिर्फ अच्छाइयां ही हैं? है ना, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ कमियां भी हैं। आइए समझते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया है और यस यहां तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है। तो एक लाइक तो सर तरुण के लिए बनता है। और यस, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। यस, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल्स को देख रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। क्यों भाई? सब्सक्राइब कर ले। हाँ, योर वन सब्सक्रिप्शन इज एनर्जी इज बूस्टिंग टू मी। यस, आपका यह सब्सक्रिप्शन ये यकीन दिलाता है कि मैं सही ट्रैक पर हूं और आप और मैं टुगेदर कैन रॉक द क्लास 11th रिजल्ट। यस, इसी उम्मीद के साथ कि आप न सिर्फ खुद जुड़ेंगे बल्कि अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को भी क्या करेंगे? इन वीडियो लिंक को शेयर करिए ताकि उनको ये नोट्स इजीली मिल सके। और अगर आप यस चाहते हैं कि आपको सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, नोट्स, वीडियोस टाइमली मिल जाएं, तो क्या करना है? यस, रॉकस्टार के साथ जुड़िए। रॉकस्टार एक डेडिकेटेड ग्रुप है जो सिर्फ ISC कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, यस सिर्फ ISC कॉमर्स आपके लिए बना ये ग्रुप है। ये सारे बच्चों के लिए ग्रुप नहीं है। ISC कॉमर्स बच्चों के लिए जो ये यस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, हिंदी, यस
आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स मैं इस ग्रुप में कवर करता हूं और सारे वीडियोस, नोट्स, इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। सो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन इट, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीमेरिट्स की डिस्कस कर रहा था आपसे। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब आप जानते ही हैं सरकार भी बिजनेस कर रही है और हम भी बिजनेस कर रहे हैं। अब BSNL भी है तो वोडाफोन, जियो, एयरटेल भी है। BSNL सरकार का है, मालूम है ना, पब्लिक सेक्टर है। तो अब तो कंपटीशन होना ही होना है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है कि कौन सस्ता कौन अच्छा दे पाएगा, है ना। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में रिसोर्सेज की लड़ाई है, ठीक है ना। दोनों चाहेंगे कि हम ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज यूज करें, जानते ही हैं ये प्रॉब्लम रहेगी। और शॉर्ट लिव्ड नेचर, ऐसा बिलीव किया गया है हिस्ट्री में कि कोई भी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी लंबे समय तक नहीं रह सकती है। ऐसा क्यों? ये जरूर होगा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ है यहां पर, तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा मेजर रोल प्ले करने लगे कि वो पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे क्या करे, खत्म कर दे। नतीजा हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ जाएंगे और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। शायद आपको पता हो इंडिया में काफी हद तक ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने बिजनेसेस बंद कर रही है, अपने कारोबार प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है और हम धीरे 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 कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको शायद इंडिया के बारे में ये पता भी हो। आपको मालूम है धीरे धीरे रेलवेज भी क्या हो रही है, प्राइवेटाइज हो रही है। कुछ रेल रूट्स, कुछ रेलगाड़ियां भी प्राइवेट चालू हो गई हैं। यस, नेम वन प्राइवेट यस ट्रेन, जानते हैं? यस, आपको बताना है उस प्राइवेट ट्रेन का नाम। चालू हो चुकी है, याद रखिएगा। तो धीरे धीरे हम क्या बढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, तो उल्टा भी हो सकता है इसका। तो मैंने बताया ना ये शॉर्ट लिव्ड नेचर की है इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब उल्टा भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ज्यादा पावरफुल होता जाए और प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे कम करते जाएं, तो हो सकता है हम कैपिटलिज्म की तरफ चले, सोशलिज्म की तरफ चले जाएं और हम रशिया की तरह, चाइना की तरह हो जाएं। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट ऑपरेशन। ऑपरेशंस एफिशिएंट नहीं है, हमारे काम अच्छे नहीं है, वेस्टेजेस बहुत हैं। क्यों वेस्टेजेस हैं? क्योंकि ज़्यादातर क्या हो रहा है, रिसोर्स जो बढ़ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, इक्वलाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज जो हैं उनका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और बहुत जगह तो क्या हो रहा है, कंफ्यूजन है, केओस है ना, कि रिसोर्सेज किस तरीके से यूज किए जाएं। नेक्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ। यस, इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकारी कंपनियां, सरकारी दफ्तर आप चले जाइए, आपको उसका पुअर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। जानते ही हैं BSNL क्यों फ्लॉप है, एयर इंडिया क्यों नहीं चल रहा है ना। कभी डाकघर गए हैं? यस। कभी पोस्ट ऑफिस गए हैं? क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं आज के कॉम्पिटेटिव युग में? क्यों प्राइवेट कंपनियां, ये प्राइवेट एरोप्लेन्स, यस, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन, इंडिगो एयरलाइंस क्यों इतनी चल रही, सक्सेसफुल हो गई हैं? कभी सोचा है आपने? यस, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस लो है, पब्लिक सेक्टर में करप्शन है, पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी, ऊपर था ना, इनएफिशिएंट ऑपरेशन है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। नतीजा पब्लिक सेक्टर सर्वाइव नहीं कर पा रही है क्योंकि यहां पर करप्शन, नेपोटिज्म, हाँ, इन वजह से पब्लिक सेक्टर चल नहीं पा रहा है। बहुत परेशानी है, कोई डिसीजन मेकिंग होता ही नहीं वहां पर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेसिव रेगुलेशंस, टू मच कंट्रोल। अक्सर प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रही है, लाइसेंस बनवा रही है, कंट्रोल के बहुत सारे एक्ट्स बना रही है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने में दिक्कत आ रही है। यस, नतीजा क्या हो रहा है, देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो देश की अगर ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको एक्सेसिव रेगुलेशंस, एक्सेसिव कंट्रोल्स ओवर दी प्राइवेट सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा, ईज आउट करना पड़ेगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर आसानी से अपने काम को और कर सके। तो लाइसेंसिंग और बजट, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, या टैक्स सिस्टम है, सरकार को और ईज करना पड़ेगा ताकि और तेजी से क्या हो सके, प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। यस, अंत तक, यहां तक वीडियो यस समझ में आया और आपने देखा, एंड आई एम श्योर ये नोट्स के लिए आप वरी मत करिए, नोट्स वीडियो के एंड में दिया हुआ है, बस वहां पे क्या करना है, आपको लिखा मिलेगा टेक स्क्रीनशॉट। बस आप वहां जाकर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वरना
रॉकस्टार नाम के ग्रुप में यस मैं ये नोट्स वीडियोस शेयर करता हूं, टाइमली शेयर करता हूं। ये एक फेसबुक ग्रुप भी है, अगर आप यस ज्वाइन करेंगे तो आई एम श्योर टुगेदर यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस। तो अगर वेट कर रहे हैं तो वेट मत करिए, डू ज्वाइन इट। सी यू इन अनदर वीडियो, अनदर लेसन। बाय वंस अगेन।